नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं आपके सामने 3 हाथ लाया हूँ। 3 हाथ लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं जो सामने पिक्चर है, वहाँ पर मैंने 3 हाथ इसलिए डाले हैं कि इसमें बुध की उंगली का इफ़ेक्ट किस तरह से होता है और कितना ज़्यादा आपके जीवन में इसका प्रभाव मिलता है, या फिर ऐसा व्यक्ति किस नेचर का होता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो छोटी वाली उंगली है, पहला जो पिक्चर है इसमें छोटी वाली उंगली जो है वो अनामिका उंगली के प्रथम पर्व से छोटी है, यानी प्रथम पर्व की जो रेखा है उससे छोटी है। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, ये ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग होते हैं। यानी ऐसे लोगों के पास बुद्धि होता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कभी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव क्रिएट करने के लिए नहीं होता। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सेल्फ, अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत सीमित अवस्था में करते हैं। और अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग जो हैं जॉब वाले होते हैं, स्पेशली जो नीचे तबके के जॉब वाले होते हैं वो, या फिर छोटा मोटा व्यापारी, जैसे किसी की परचून की दुकान हो या राशन की दुकान हो, छोटी मोटी जो व्यापार होते हैं उसमें ऐसे लोग ध्यान देते हैं। बुध की उंगली अगर स्ट्रांग है, सीधी है, हाइट में अनामिका के पहले रेखा जो पर्व है उसके नीचे आती है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, हर चीज़ को समझदारी से चलता है। इनके अंदर अग्रेशन होते हुए भी ये अपने अग्रेशन को दिखा नहीं पाते, बहुत सीमित और बहुत ठंडे दिमाग वाले होते हैं और हर चीज़ को तरीके से करना पसंद करते हैं। उसके थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं जिनकी बुध की उंगली जो है वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बराबर हो। ऐसे लोग बहुत समभाव वाले होते हैं, यानी इनको दुनियादारी से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी ही धुन में रमे रहने वाले लोगों में से हैं। मतलब ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, ऐसे लोग हर काम को बहुत सलीके से करना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसे लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं है। मैंने कई लेखक और स्पेशली जो लोग व्याकरण लिखना या बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके चीज़ों को लिखना, जो किसी भी चीज़ को अच्छे से व्याख्या करते हैं, उन लोगों की छोटी उंगली यानी बुध की उंगली जो है सूर्य के प्रथम पर्व के समान होता है। प्लस ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट का स्किल ज़्यादा बेटर होता है। ये लोग हर चीज़ को सही से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो मध्यम कैटेगरी का, यानी जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनके हाथ में होता है। और ये लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। ये कभी भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, हाँ इतना कर लेते हैं कि उनका लेवल 50 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास का आ जाए। लेकिन अच्छी बात इनमें यह है कि ये लोग जो है ना बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, बहुत बैलेंस प्रकृति के होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी इनको क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। इसके विपरीत जिनकी उंगली ज़्यादा छोटी है उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, यानी दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। ये किसी न किसी रूप से दूसरों को देख के सीखते हैं, दूसरों को देख के डरते भी हैं और दूसरों को खुश देख के खुश भी हो जाते हैं। मतलब इनका जो बौद्धिक अवस्था होती है ये बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है। और जिसके साथ रहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो बीच वाला फिगर है या फोटो है, इसमें जो उंगली मध्यम है, ऐसे लोग बहुत स्थिर और बैलेंस प्रकृति के होते हैं। इनको ना तो किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है और ना ही ये किसी को सलाह देने जाते हैं। यानी ना तो ये किसी के प्रभाव में आते हैं और ना ही किसी को प्रभावित करते हैं। दोनों ही अवस्था में ये सम रहते हैं। इसीलिए
जब भी ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें अपना इनका इंटरेस्ट हो तो बहुत अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं। इनको टीम वर्क पसंद नहीं है, इनको अपने अलावा किसी और पे भरोसा भी नहीं होता। ऐसे लोग थोड़े उदार चित्त भी होते हैं, वो दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, और समाज व्यवस्था के लिए अगर कोई इनसे सहायता मांगे तो ना नहीं करते, लेकिन कभी भी खुद से आगे बढ़ के वो सहायता भी नहीं करते। अगर कोई इनसे सहयोग मांगता है तो करते हैं। ठीक इसके विपरीत जो जिनकी उंगली, छोटी वाली उंगली सूर्य के प्रथम पर्व के ऊपर हो, मतलब छोटी वाली उंगली की लंबाई ज्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है। ये लोग बहुत अच्छा कमांड देने वाले होते हैं, मैनेज तो करने वाले होते ही हैं, लेकिन लोगों को कमांड देके काम कराने वाले होते हैं। ऐसे लोग अच्छे सुपरवाइजर होते हैं। दे आर वेरी गुड मैनेजर। इनफैक्ट कि ऐसे लोग जो हैं अपना खुद का बिजनेस बहुत अच्छा खड़ा करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, अच्छे मोटिवेटर होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले लें, इतना ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रभावित कर देते हैं कि इनकी बातों को सुन के लोग अपना डिसीजन लेते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, ये दूसरों को अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, उनके साइकोलॉजी को पहचानते हैं। ये लोग जो है ना अगले इंसान को बहुत अच्छे से स्कैन करना जानते हैं, स्कैन करके उनके मन की बात को पता कर लेते हैं। क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और व्यक्ति के अंदर सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जादू से डेवलप हो, ये लोग सबकॉन्शियसली अपने सिक्स सेंस को रेगुलर मैनिपुलेट करते हैं और एक रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, जिस वजह से इनको खुद को भी पता नहीं चलता कि इनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप होने लग जाते हैं जो दूसरों को पढ़ सके, दूसरों के मन की बात को समझ सके। क्योंकि ये दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग अच्छे मोटिवेटर होते हैं, स्पीकर होते हैं। मैंने देखा है जो लोग धर्म के ऊपर व्याख्या करते हैं, या फिर आपने देखा होगा किसी भी चैनल में जहाँ पर कोई बाबा जी हैं जो गीता के ऊपर या किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे लोगों की छोटी वाली उंगली जो होता है ना, वो सूर्य के प्रथम पर्व के ऊपर ही होती है हमेशा। मैंने तो ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है कि जो लोग दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, देना जानते हैं, उनकी छोटी वाली उंगली जो है वो अनामिका के प्रथम पर्व के ऊपर ही होती है। इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। ये दिखने में अच्छे कदकाठी के होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। सिर्फ इनके वाणी में नहीं, इनकी पर्सनालिटी में दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ने का एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही जिसको कहते नहीं है तेज होता है। प्लस ऐसे लोग शरीर की चर्चा, यानी शरीर को फिट कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि छोटी उंगली वाले लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, मतलब एक्टिव नहीं होते। और ये जिनका मीडियम वाला है, बीच वाला हिस्सा, ये लोग तो कर लो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, ये हर हाल में सम रहने वाले हैं। जबकि जिनकी छोटी वाली उंगली लंबी होती है, ऐसे लोग अपना फिटनेस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। चाहे वो योगा करे, चाहे वो जिम जाए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक करे, कहीं से भी कुछ करे, लेकिन फिटनेस हमेशा सही रखते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं। प्लस इनके अंदर एक ऐसा भी गुण होता है जो मतलब अगर ये कुछ पढ़ाई भी ना करें, फिर भी कोई ना कोई औषधि का इनको बड़ा ही एक अच्छा सा सेंस होता है। चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो, कहीं ना कहीं से इनके पास वो नॉलेज वो गैदर कर लेते हैं और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे से भी ये दूसरे लोगों को अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं या ट्रीट कर देते हैं। तो आपके हाथ में भी देखिए कि इस तरह का कौन सा, मतलब आपके हथेली में इन तीनों में से कौन सी उंगली जो है आपकी है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर उस तरह के प्रभाव आएंगे।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।